हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पे स्वागत है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों का तैयारी चल रहा होगा, अच्छे से चल रहा होगा और तैयारी में लगे रहिए। और कोशिश ये रहे कि जितने भी वैकेंसीज आए उनको प्रॉपर वे में एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें ताकि उसका बेनिफिट आपको आगे भी मिलता रहे। चलिए, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर लेके आए हैं, लॉगरिदम। ये बहुत डिमांडिंग चैप्टर्स अभी इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी रेलवे में बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे का, उस सारे एग्ज़ाम्स में आपका लॉगरिदम से सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, एक दो सवाल आपका रहता ही है और रहेगा भी। और रही बात कि इसका बेसिक फंडामेंटल बात क्या है, आज हम लॉगरिदम को अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे ताकि लॉगरिदम का जो भी आपके दिमाग में डर चल रहा हो और जो भी मिसकंसेप्शन दिमाग में बैठा हुआ हो, आज वो सारा चीज़ क्लियर हो जाए। मैं आज पूरा कोशिश करूँगा कि उन सारे बात को क्लियर करे जो एक छोटे छोटे बात आपको प्रॉब्लम में डाल रहा था। चलिए ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर लॉगरिदम का शुरुआत क्यों किया गया। पहले क्या होता था कि कैलकुलेटर का ज़माना था नहीं, कैलकुलेटर तो चलता नहीं था, तो कैलकुलेटर नहीं होने की वजह से बड़े बड़े कैलकुलेशन को करना बहुत टफ था। और रही बात कैलकुलेशन का, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ घटा का तो हम कर पाते थे, लेकिन वहीं पे मल्टीप्लिकेशन का या फिर डिवीज़न का कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा था। तब एक नया तरीका लाया गया, मैथमेटिक्स में एक नया अध्याय जुड़ा जिसे लॉगरिदम के नाम से जानते हैं। और ये जब लॉगरिदम आया तो मैथ्स में एक नया क्रांति आया। उस क्रांति में क्या हुआ ना कि कैलकुलेशन बहुत ही ईजी होने लगा। जो भी रिसर्च लेवल के सवाल हुआ करते थे, रिसर्च लेवल के कैलकुलेशन हुआ करते थे, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इसको क्या कर दिया, ईजी कर दिया। वहीं से हम लोगों का लॉगरिदम का स्टार्ट हुआ। खैर, लॉगरिदम के फादर कौन है, ये उस मुद्दे पे हम लोगों को बात नहीं करना है, बात ये करना है कि आखिर इसका ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब रही बात कि हम लोग को लॉगरिदम किस तरह से स्टार्ट करें। आज हम बेसिक लेवल से लॉगरिदम को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। यदि लॉगरिदम में एक चीज़ भी, एक पॉइंट भी आपका डाउट में रहता है तो फिर आपका प्रॉब्लम फंसेगा। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि आज आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, पेन कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम लॉगरिदम का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम, इसका डेफिनेशन क्या है उसको समझिएगा। जैसे एक हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं लॉग का, ध्यान दीजिएगा। लॉग बेस ए, ये क्या है, बेस ए, और ये एक इनपुट है। इनपुट में कोई नंबर रहेगा। ठीक है, इनपुट में क्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा और ये बराबर एक्स है। ये क्या है, बराबर एक्स है। और ये डेट्स इम्प्लाइज करेगा आपका, ठीक है, ये x जो है इस बेस के पावर में चला आता है। ये x जो है बेस के पावर में चला आता है, तो a के पावर में x किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इनपुट आप डाल रहे हैं, ठीक है, एक इनपुट जो नंबर डाले हैं वो नंबर अब आपका फ्री होके a के पावर में x के फॉर्मेट आ गया। इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और इस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिदम फॉर्म। इस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉगरिदम फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज का सिंबल दिए हैं, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब ये हुआ कि यदि लॉग को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो इस फॉर्मेट को भी हम लॉग में लिख सकते हैं। यानी कि लेफ्ट से राइट में यदि हम किसी डेफिनेशन के माध्यम से इस चीज़ को लिख पा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तो हम एक्सपोनेंशियल से भी डायरेक्ट लॉग में लिख सकते हैं। इसका यही मतलब है। दोनों रूट चलता है, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट, दोनों कंडीशन में ये क्या है, सही है। अब यहाँ पे बात यदि करें ए का, तो ए आपका क्या है, बेस ऑफ लॉग। ए क्या है, तो बेस ऑफ लॉग। एन क्या है, तो कोई इनपुट है। एन क्या है, कोई इनपुट है, और वो क्या हो सकता है, तो कोई नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉगरिदम एक प्रकार का सिस्टम है,
उस सिस्टम में यदि आप कुछ इनपुट में डालते हैं तो आउटपुट में कुछ ना कुछ रिजल्ट आपका ज़रूर मिलेगा, आउटपुट में कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी हम क्लियर कर दें कि ये जो बेस है, ये जो बेस है, ठीक है ना, इस बेस का मान 0 से बड़ा हो, इस बेस का मान 0 से बड़ा हो। और एक चीज़ और हम आपको समझा दे रहे हैं, 0 से बड़ा 1 तो हो सकता है, लेकिन ये 1 पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये एक कंडीशन है किसके लिए, तो लॉग के बेस के लिए। ये कंडीशन किसके लिए है, तो लॉग के बेस के लिए। तो किसी भी तरह का लॉग हो उसका बेस 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 नहीं होगा। क्यों नहीं 1 होगा, इसके बारे में हम अभी जस्ट चर्चा करेंगे। बस इतना सा एक छोटा सा बात हम लिखे हैं, उस बात को क्या कीजिए, इसको उतारिए। ओके, ठीक है। इससे स्पष्ट हो गया कि यदि कोई फंक्शन है लॉग का, कोई लॉग का फंक्शन है लॉग ए बेस एन, तो ये क्लियर है कि बेस आपका 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये बेस कभी भी आपका 1 के बराबर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रहे कि ये बेस आपका कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। इतनी सी बात है। यदि इसके डोमेन का हम बात करें, यदि इसके डोमेन का बात करें, डोमेन जो होगा x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट के बीच होगा। इसका डोमेन क्या, 0 से इनफाइनाइट के तक भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ से कुछ एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं, उस प्रॉब्लम को सीखिए हम लोग कैसे डील करेंगे। मिटा लें इसको। जैसे एक क्वेश्चन दिया कि लॉग बेस 2, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 16, इसका मान निकालिए। बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम क्या मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, x। तो ये अब आपका x लॉग के बेस में चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में x बराबर में 16। तो ये 2 के पावर में x है, और 16 को क्या लिख सकते हैं बेस 2 में, तो 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 4, यानी कि इस लॉग का मान हकीकत में है कितना, 4 है। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ से कर लें। मान लिया जाए कि लॉग बेस में 5 125 का मान पूछ रहा है। इसको मान लीजिए कुछ भी x मान लीजिए, तो 5 के पावर में x बराबर में कितना आ गया, 125। तो 5 के पावर में x और 5 बेस में टूटेगा और उस पर पावर कितना जाएगा, 3 जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो यही आपका लॉग का कंडीशन है। इस कंडीशन को अच्छे से समझिए। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, बड़े अच्छे से इत्मीनान से समझिए। एक क्वेश्चन और कीजिए। फाइंड लॉग 32, ये 64, देखिए कितना आ रहा है। इसको बनाइए। चलिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको मान लीजिए x, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे तो 32 के पावर में x बराबर में कितना आ गया, 64, ठीक है। इस 32 को बेस 2 में तोड़ लीजिए और 64 को भी बेस 2 में तोड़ लीजिए। यहाँ से जब लेंगे तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ये पावर x है, बराबर में 2 के पावर में 6। क्लियर है। यहाँ से जब इसको मिटा लें थोड़ा सा, यहाँ से जब देखेंगे तो 2 के पावर में 5x बराबर में क्या आ गया, 2 के पावर में 6। बेस दोनों का बराबर हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर। 5x बराबर में 6, तो x का मान कितना हो गया, 6/5। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग यहाँ पे टॉपिक चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। इफ़ log बेस 10 1000 इक्वल टू x, फाइंड x इक्वल टू वाट।
इस क्वेश्चन को डील कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम ये कहें कि ये x किस में चला जाएगा, बेस के पावर में, तो 10 के पावर में x बराबर में कितना आ गया 1000, तो 10 के पावर में x और ये क्या हो जाएगा 1000 को 10 के पावर में 3, इसलिए x का मान कितना हो गया 3 हो गया। यही आपका फाइनली क्या है आंसर है। अब हम ये सोचते हैं आखिर लॉग का बेस 1 से क्यों बड़ा लेना होता है, इस चीज़ को सीखते हैं। चलिए ठीक है, इस चीज़ को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि लॉग का जो बेस है वो 1 से बड़ा क्यों होगा। जैसे एक कंडीशन ले रहे हैं, समझिएगा, लॉग बेस में 1 ले लिए और ऊपर इनपुट में 5 ले लिए। इनपुट में क्या ले लिए 5, इसको बराबर x कर लीजिए। क्या कर लीजिए बराबर x, तो ये x बेस के पावर में चला जाएगा, तो 1 के पावर में x बराबर में क्या आ गया 5, 1 के पावर में x बराबर में 5 आ गया। हम ये कह रहे हैं कि 1 के पावर में x है, x का कुछ भी मान लीजिए, 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो एक ही देगा। वो क्या देगा, एक ही देगा। इससे स्पष्ट हो गया कि इस कंडीशन में लॉग का जो बेस 1 आ रहा है वो इस चीज़ को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है, इसलिए लॉग का जो बेस होगा वो हमेशा क्या होगा 1 से बड़ा मान होगा। लॉग का जो बेस होगा वो हमेशा क्या होगा 1 से बड़ा मान होगा। क्लियर। इसी वजह से लॉग का जो बेस होता है उसका मान 0 तो होना नहीं है, क्योंकि 0 पे आपका लॉग क्या होता है अनडिफाइन होता है। खैर एक चीज़ और आप जान लीजिए कि लॉग जो होता है, एक नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, लॉग नेगेटिव बेस और नेगेटिव इनपुट के लिए नहीं होता है। लॉग जो होता है नेगेटिव बेस और नेगेटिव इनपुट के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं होता है, ये आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये जस्ट लाइक स्क्वायर रूट की तरह है। खैर स्क्वायर रूट में तो आपका कम से कम 0 तो आता ही है, लेकिन इस लॉग में बेस तो 0 भी नहीं आता है, और 0 के निगेटिव यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे लॉग क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉग हमेशा निगेटिव पे क्या होता है अनडिफाइंड होता है। लॉग जो है, लॉग का मान नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। क्लियर। ये स्क्वायर रूट की तरह होता है, लेकिन इसमें 0 नहीं, 0 से ऊपर और 1 से भी ऊपर यहाँ पे कुछ भी आपका बेस लेना होता है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा उतार लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है लॉग 1000 और यहाँ से 10,000 बराबर में x, तो x का आपसे मान पूछ रहा है, बताइए तो। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस x को क्या करना है तो लॉग के बेस में ले लेना है। तो 1000 का x बराबर में कितना हो गया 10,000, तो 1 पे 3 शून्य, तो यहाँ से क्या जाएगा 10 के पावर में 3x और यहाँ से 10 के पावर में क्या जाएगा 4 हो जाएगा ना। बेस बराबर हो गया तो पावर क्या हो जाएगा बराबर, तो x का मान कितना हो गया 4/3। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, लॉग 0.01 1000 इक्वल टू x, इसलिए x का मान निकालिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम ये कहें कि x जो है लॉग के बेस के पावर में चला जाएगा, तो 0.01 के पावर में क्या हो गया x बराबर में 1000 है, यही है ना। ये 0.01 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, और 100 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या आएगा पावर में -2, तो 10 के पावर में -2x बराबर में क्या हो गया 10 के पावर में 3। यहाँ से जब देखेंगे तो -2x बराबर में 3, इसलिए x का मान यहाँ से क्या आ गया -10/2 यानी कि -5। x का मान कितना आ गया -5 आ गया। एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए
log 0.01 0.001 बराबर में x, तब आपसे बोला कि फाइंड x इक्वल टू वाट। इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ये x log के बेस में चला जाएगा, log के बेस की पावर में, तो 0.01 के पावर में x बराबर में क्या है 0.001। इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम जब देखेंगे तो 10 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर में -2x बराबर में ये ऊपर जाएगा 10 के पावर में -4। ये क्या आ गया -2x बराबर में -4, माइनस खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 2। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा गया है। आप इस सवाल को अच्छे से उतार लीजिए, बना लीजिए और घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे हम लोग चलेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। चलिए मिटा लें इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। बारी बारी से यहाँ पे 6-7 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि कोई लॉगरिदम का फंक्शन है, ठीक है, कोई लॉगरिदम का फंक्शन है, उसका बेस a है, उसका बेस क्या है a है, और उसका इनपुट में क्या है 1, तब इसका मान क्या होगा 0। जहाँ पे बेस का मान 0 से बड़ा होगा ही होगा, और बेस जो है आपका a वो भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि कोई लॉगरिदम का फंक्शन है, उसका बेस क्या है a है, और उसके इनपुट में 1 है, सिर्फ 1 है, तब उसका मान क्या होगा 0। कैसे 0 होता है थोड़ा सा देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लॉग बेस में a 1 बराबर में क्या हो गया x। इस x को क्या कीजिए तो log के बेस के पावर में ले लीजिए, तो a के पावर में x बराबर में क्या आ गया 1, a के पावर में x बराबर में क्या आ गया 1, और इस 1 को हम लिख सकते हैं a के पावर में 0। अब देखिए बेस बराबर हो गया तो x का मान यहाँ से 0 नहीं आया कि नहीं आया, x का मान यहाँ से क्या आया 0। इसलिए कहा जाता है कि जब किसी इनपुट में, किसी लॉग के इनपुट में यदि आपका कोई 1 मतलब सिर्फ 1 देने लगे तो उसका मान क्या होगा हमेशा 0। जैसे हम बात करें लॉग बेस 10, इनपुट में 1 है, इसका मान क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि लॉग बेस में 5 1 दे रखा है, इसका भी मान क्या होगा 0। जैसे लॉग 7 बेस में है और इनपुट में क्या है 1, इसका भी मान क्या होगा 0 होगा। तो ये बात अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जब इनपुट में, किसी भी लॉग के इनपुट में 1 देने लगे तो उसका मान क्या होगा हमेशा और हमेशा 0 होगा। क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टीज था। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसको उतार लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, घबराना नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि लॉग यहाँ से दे दे 500, अब पावर में इनपुट में 1, तो ये भी क्या देगा 0। मान लिया जाए कि लॉग दे दे 95, इनपुट में 1 दे दे, क्या हो जाएगा 0। लॉग यहाँ से दे दे 75, इनपुट में 1 दे देगा, इसका भी मान क्या होगा 0। सब का मान यहाँ पे क्या आने वाला है 0, यदि इनपुट में क्या रहे 1 रहे। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी समझिए। यदि कोई लॉगरिदम फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन में एक इनपुट है, उस फंक्शन में एक इनपुट a है और उसका बेस भी क्या है a है, उसका इनपुट भी a है और उसका बेस भी a है, तब इस कंडीशन में इसका मान क्या होगा 1 के बराबर होगा। क्या होगा 1 के बराबर होगा, जहाँ पे बेस आपका a 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बेस कोई उल्टा पुल्टा नहीं हो। लॉगरिदम देगा तो उसका क्या होगा बेस भी देगा, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको लॉगरिदम का बेस नहीं दे रखा हो तो अपने मन से क्या मान लेंगे 10,
क्या मान लेंगे 10। खैर जिस समय हम लोग प्रॉब्लम करेंगे इसके बारे में एक बार और हम चर्चा कर देंगे। तो यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि कोई लॉगरिदम फंक्शन है, उसका बेस a है और उसका इनपुट भी a है, तो उस कंडीशन में उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। थोड़ा देखते हैं कैसे 1 होगा, प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से देखेंगे तो log बेस a इनपुट a बराबर में x, ये x चला जाएगा log के बेस के पावर में, तो a के पावर में x बराबर में क्या आ गया a, तो ये भी पावर तो 1 है ना। a के पावर में x है तो यहाँ पे भी a के पावर में क्या है, 1 है। इसलिए हम कह रहे हैं कि x का मान यहाँ से कितना आ गया, 1। x का मान यहाँ से क्या आ गया, 1। इससे स्पष्ट हो गया कि यदि आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे log 5 बेस इनपुट 5, इसका मान क्या होगा, 1। यदि कहीं पे log बेस में 10 इनपुट में 10 दे, इसका भी मान क्या होगा, 1। यदि मान लिया जाए कि log बेस में 2 इनपुट में 2, इसका भी मान क्या होगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लॉगरिदम फंक्शन का बेस और इनपुट दोनों बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर, आया बात समझ में। जैसे यहीं पे ले ले, कुछ भी ले सकते हैं, log बेस में 3 इनपुट में 3, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। नोट कीजिए इसको। तो ये log का दूसरा प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग तीसरे प्रॉपर्टीज की आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज ये कहता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि log एक बेस है a, ये फिक्स है। बेस क्या है, log का फिक्स है, और यहाँ से एक इनपुट लिया m प्लस n का। क्या लिया, m प्लस n का, तो ये टूटेगा किसमें, log बेस वही रहेगा, बेस को चेंज नहीं करना है, ठीक है। बेस यहाँ पे चेंज नहीं होगा a, ठीक है, m और इनटू में क्या हो जाएगा, log बेस n। हम इसी चीज़ को डायरेक्ट इसको इम्प्लाइज करके लिख भी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, एक कंडीशन है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, एक कंडीशन है। एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको प्लस कीजिए, इसको गुना कीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखें तो log बेस में a है, m इंटू n, तो यहाँ पे क्या हो गया, log बेस m प्लस में क्या आ गया, log बेस a के बेस a में बेस a और n हो गया। अब इस चीज़ को हम प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही है, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि log बेस में m, ठीक है, प्लस में क्या है, log बेस में a और n। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, log बेस हो गया m इंटू n। इसको प्रूफ करने का कोशिश करते हैं, शायद ये प्रूफ हो जाए। चलिए ऐसा करते हैं कि log बेस a और इनपुट में m है, इसको मान लेते हैं x। इसको क्या मान लिए, x। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये x कहाँ चला आएगा, तो बेस के पावर में, तो यहाँ से आ गया a के पावर में x बराबर में m, a के पावर में x बराबर में m। उसी तरह से इसको भी कुछ मान लेते हैं, तो log बेस a और ये n बराबर में क्या है, y। चलो ठीक है, यहाँ से जब देखेंगे तो ये y चला आएगा log के बेस के पावर में, तो a के पावर में y बराबर में कितना आ गया, n। a के पावर में y बराबर में क्या आ गया, n। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों को गुना कर देते हैं, यानी कि पहला गुना दूसरा जब लेंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो m गुना n बराबर में क्या आ गया, a के पावर में x गुना a के पावर में y। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये m गुना n है बराबर में, यहाँ से जब देखेंगे तो a के पावर में x प्लस y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस बराबर है तो दोनों पावर जुट जाएगा। अब यहाँ से हम log लगा लेते हैं, तो log यहाँ से बेटा लगाएंगे तो log हो गया बेस में a और ये इनपुट में क्या चला गया, m इंटू n बराबर में x प्लस में y। क्या हो गया, x प्लस y। तो x किसको माने हैं, x माने हैं log बेस a इनपुट में m, तो वहाँ पे x का मान रखेंगे तो log बेस a
m इंटू एन बराबर में क्या आ गया, तो लॉग बेस ए एम प्लस y किसको माने हैं, तो लॉग बेस a और इनपुट में n को माने हैं, तो y की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग बेस n। यही आपका फॉर्मूला का क्या है, डेरिवेशन है। यही इस फॉर्मूला का क्या है, डेरिवेशन। वहाँ पे थोड़ा हम उल्टा लिख दिए थे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी लॉगरिथम के फंक्शन में इनपुट यदि मल्टीपल में दे रखा हो तो वो दोनों आपका इनपुट किस में चला जाएगा, तो एडिशन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ लॉग, एडिशन ऑफ लॉग। इस चीज़ को नोट कीजिए और एक क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो ये हम प्रूफ करके दिखाए कि कैसे हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़े, इस पे आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि लॉग बेस में x है, ठीक है, a इंटू बी इंटू सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये जो लॉग का इनपुट है तीनों क्या है, मल्टीपल में, a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे क्या कीजिए, लॉग का बेस फिक्स कीजिए, लॉग का बेस फिक्स कीजिए x, ये a हो जाएगा, तो एक गुना के बदले प्लस लॉग x इनपुट में b प्लस लॉग में हो जाएगा इनपुट में आपका c और यहाँ पे बेस में क्या हो जाएगा x। यही आपका फाइनली क्या है, फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि लॉग यहाँ से दे दे 2, ठीक है, और यहाँ से दे दे आपका x गुना y गुना z। तो इस कंडीशन में बेस आपका जो है सब जगह 2 ही रहेगा। यहाँ से क्या लेंगे, लॉग बेस में 2 और ये x प्लस लॉग बेस में 2 y प्लस लॉग बेस में 2 और ये z। इस तरह से आप इस चीज़ को कर पाएंगे अच्छे से। देखते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉग बेस में क्या है 10, बेस में क्या है 10, ये 5 प्लस लॉग बेस में 10 और ये क्या है 2। अब इसको जब लेंगे तो लॉग बेस में 10 आ गया और ये दोनों प्लस में है इनपुट, तो दोनों क्या हो जाएगा, गुना में 5 इंटू 2। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो लॉग बेस में 10 और 10 है, इसका मान क्या हो जाएगा 1। इसका मान क्या हो गया 1। जैसे कंडीशन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऊपर मिटा दें। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लॉग 6 2 प्लस में लॉग बेस में 6 इनपुट में 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग 6। दोनों क्या है, फंक्शन आपका एडिशन का है लॉग का, तो दोनों मल्टीपल में चला जाएगा, 2 गुना 3। हम लिख सकते हैं लॉग बेस में 6 इनपुट में 6 और इसका मान क्या हो जाएगा 1। ये 1 इसलिए होगा क्योंकि लॉग का बेस में 6 है और इनपुट में भी क्या है 6 है, तो उसका मान क्या होगा 1 के बराबर होगा। इसको नोट कर लीजिए। तीसरा प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े, अभी चौथा प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, चौथा प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं क्या है। चौथा प्रॉपर्टीज़ ये कहता है कि कोई लॉग का फंक्शन है जिसका बेस क्या है a है और ये इनपुट में m है माइनस, एक लॉग का फंक्शन है, इसका भी बेस a है। इस कंडीशन में बेस चेंज नहीं होनी चाहिए, बेस सभी का क्या हो, बराबर हो, और इनपुट में क्या है n। तब इसका ये इम्प्लाइज करके क्या देगा, लॉग बेस में तो a ही रहेगा, क्योंकि एक बार बेस a ली है तो सबके लिए लॉग में क्या रहेगा, बेस a ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा m/n। अब इस फॉर्मूला को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ से बात करें, लॉग a के पावर में m, इसको मान लेते हैं x,
ठीक है। अब ये x चला जाएगा log के बेस के पावर में, यानी कि a के पावर में x बराबर में क्या आ गया, m आ गया। a के पावर में x बराबर में m। चलो ठीक है। अब हम यहाँ से जब देखेंगे तो log बेस में a और ये n बराबर में क्या है, y चला जाएगा log के बेस के पावर में, तो a के पावर में y बराबर में कितना आ गया, 1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका क्या है, सेकंड है। ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है। तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिए, दोनों में भाग लगा लीजिए। तो दोनों में भाग लगा लेने की इक्वेशन 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से मिलेगा m बट्टा n बराबर a के पावर में x बट्टा a के पावर में y। जब बेस बराबर हो तो दोनों पावर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से a के पावर में x माइनस कहाँ गया, a के पावर में x माइनस y हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये m बट्टा n है। ठीक है। अब यहाँ पे log लगाएंगे बेटा, जैसे यहाँ पे log लगाएंगे तो बेस a चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ से जब देखेंगे तो इनपुट में क्या चला जाएगा, m बटा n। अब ये जो है x माइनस वाई है, ये क्या हो गया, फ्री हो गया। ये x माइनस वाई क्या हो गया, फ्री हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो x का मान रख देंगे और y का मान। अब ढूंढिए कि x का मान हम क्या माने हैं, तो यहाँ पे माने हैं। तो x का मान माने हैं log बेस में a और m, तो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। ऊपर लिख देते हैं log a और इनपुट में m बटा n। x की जगह पे यहाँ पे रखना है, क्या रखना है, log बेस a और m। log बेस a इनपुट में m माइनस y की जगह पे क्या रखना है, तो y की जगह पे रखना है log बेस a इनपुट में a। ठीक है। इनपुट में n, log बेस a इनपुट में n। यही आपका क्या है, इस प्रॉपर्टीज़ का डेरिवेशन है। क्लियर, कुछ नहीं किए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। इसको मान लिए x, तो यहाँ से क्या हो गया, m फ्री हो गया, तो a के पावर में x बराबर में m। इसको मान लिए y, तो y मान लिए तो a के पावर में y बराबर में क्या आ गया, 1। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन से भाग लगा लिए तो क्या मिला, m बटा n। और यहाँ से क्या मिला, a के पावर में x बटा a के पावर में y। ये पावर, ये दोनों बेस से में तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो a के पावर में x माइनस y हो गया ना। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि log लगा लेंगे तो log बेस में चला जाएगा a और इनपुट में क्या जाएगा, m बटा n। और यहाँ से x माइनस वाई क्या हो गया, फ्री हो गया। तो x का मान जो यहाँ पे माने हैं यहाँ पे रख देंगे। क्या रखेंगे, log बेस a इनपुट में m, माइनस है तो माइनस ले लीजिए। log y का मान रखना है, तो y का मान क्या है, log बेस a इनपुट में क्या है, y। यही आपका क्या है, प्रूफ है। इससे आपका बहुत सारा सवाल बनेगा। एक सवाल करते हैं, इसको मिटा लें। चलिए ठीक है, इसको तब तक उतार लीजिए। चलिए, जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखिए। जैसे क्वेश्चन आपको दे दे log x a बट्टा b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस में x इनपुट में a माइनस log बेस में x इनपुट में b। यही लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है। जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं, log बेस में ले लेते हैं 10 और ये कितना आ गया, 5 बटा 2। हम इसको लिख सकते हैं आराम से, log बेस 10 5 माइनस में log बेस 10 2। यही आपका क्या है, डायरेक्ट आंसर। इसको नोट कीजिए। चलिए चौथा प्रॉपर्टीज हम लोग देखें। एक प्रॉपर्टीज और देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ लॉग और सब्सट्रैक्शन ऑफ लॉग दोनों का क्या है, मिक्स है। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे हम कुछ ले रहे हैं, पांचवा प्रॉपर्टी, लॉग बेस में a इनपुट में m प्लस लॉग बेस में a इनपुट में n माइनस लॉग बेस a इनपुट में m n p ले लेते हैं। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जब प्लस होता था तो दोनों इनपुट क्या होता था, मल्टीपल में, और जब माइनस होता था तो
इनपुट कहाँ चला जाता था, बेस में घट जाता था। तो इस कंडीशन में जब देखेंगे तो लॉग बेस तो यही रहेगा और ये दोनों प्लस में है तो दोनों मल्टीपल में चला जाएगा m इंटू एन, और p घट रहा है तो p को कहाँ लेके चले जाएंगे, नीचे। यही आपका क्या है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कंबाइंड फार्मूला है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कंबाइंड फार्मूला है। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इफ लॉग x है, ठीक है, p प्लस लॉग एक्स क्यू प्लस लॉग एक्स आर माइनस लॉग एस एक्स जेड, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो सब के लिए बेस क्या रहेगा, कॉमन x रहेगा, ये दोनों मल्टीपल में चला जाएगा क्योंकि ये तीनों क्या है, तीनों एडिशन में है। तो हम यहाँ से जब लिखेंगे तो p गुना q गुना r बटाम क्या आ गया, z बटाम क्या आ गया, z। यही आपका क्या है, ये कंबाइंड फार्मूला है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। इसको नोट कीजिए और एक क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है ना, बस अच्छे से पढ़ना है, हम ढंग से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और इस तरह का जब आप लॉगरिदम का कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो 100% आपसे सवाल भी बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई लेवल का सवाल आपका रेलवे अभी पूछ रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीके से आपसे सवाल पूछ रहा है और सिंपल तरीके को बनाने के लिए इस तरह का कंसेप्ट हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप अपने से एक बार फिर से रिविज़न कीजिएगा, सारा कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, लॉग बेस में 10 है, ये 5 प्लस लॉग बेस में 10 है 18 माइनस लॉग कितना आ गया, लॉग बेस में 10 और ये 9। तब इसका मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो ये तो नेगेटिव में है तो ये नीचे चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस में 10 5 इंटू 18, 5 इंटू 18 बटा में यहाँ से क्या हो जाएगा 9, ये 2 से कट गया, 9 दूना 18, तो ये क्या आ गया बेस में 10, अब 5 दूना 10, इनपुट में भी क्या हो गया 10 और इसका मान क्या आ गया 1, इसका मान डायरेक्ट क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। तो लॉग बेस में 6 और इसको हम जब लिखेंगे तो 2 गुना 6 बटा में कितना आ गया 2, 2 से 2 कट गया, तो लॉग बेस में 6 और 6, इसका मान कितना आ गया 1। इस तरह से सवाल आपका क्या होगा, बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको उतार लीजिए। चलिए हम लोग का अब छठा प्रॉपर्टीज होगा, समझते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि कोई लॉग है बेस में ए है, कोई लॉग है उसके उस लॉग के फंक्शन में बेस ए है, इनपुट में m है और इसकी पावर में n है। इनपुट में क्या है m है और उस m के पावर में n है, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, ये n बाहर आके एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा n इंटू लॉगरिदम, ठीक है, बेस a और इनपुट में m। यही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो आप इनपुट का पावर देख रहे हैं उस इनपुट के पावर को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, उस इनपुट के पावर को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे बेस a है, इनपुट में m है और इसके पावर में n है, तो n को क्या कर लो बाहर। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लॉग बेस में x, ठीक है, और इनपुट में p और ये क्या है q, तो q कहाँ चला जाएगा बाहर, तो q इंटू
log बेस में x और ये p, यही आपका फाइनली इस क्वेश्चन को बनाने का क्या है तरीका है। अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ शायद आ जाए। हम ये कह रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा कि अभी फॉर्मूला हम लोग देखे थे log बेस में a, ठीक है, और ये m प्लस log बेस a, और यहाँ से हम लोग क्या देखे थे n बराबर में यहाँ से क्या मिला था log बेस में a m इंटू n, यही मिला था ना, m इंटू n मिला था। तो ऐसा करते हैं कि n को m मान लेते हैं, n बराबर में क्या रखते हैं m, तो यहाँ से जब लेंगे तो log बेस में m और n की जगह पे क्या पुट कर देंगे m, तो यहाँ से जब लेंगे तो log बेस में a m, ठीक है, और इधर क्या आ गया log बेस a m इंटू n, m स्क्वायर हो गया ना बुआ। अब इसको गौर से देखिए तो ये 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू log बेस और ये m आया कि नहीं आया, आया ना, यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही 2 आपका यहाँ क्या निकला है बाहर निकला है, निकला है कि नहीं निकला है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को प्रूफ भी कर पा रहे हैं, इसको नोट कीजिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, मज़ेदार टाइप का क्वेश्चन, ये इसका क्या है प्रूफ है। एक क्वेश्चन क्या है समझिएगा ध्यान से, फाइंड log बेस में 10 और इसके इनपुट में है 1000, ठीक है। अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 10 और ये 1000 है तो 10 के पावर में 3, 3 को बाहर लेके आ जाइए तो 3 गुना log बेस 10 और इनपुट में भी 10 और ये क्या हो जाएगा 3 गुना 1, कितना आंसर होगा 4, कितना होगा 4। जैसे क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड log बेस में 2 है 1024 का मान बताएं, किसका मान बताएं 1024 का मान बताएं। अब यहाँ से गौर से देखिएगा तो log, ठीक है, बेस में 2 है, इस 1024 को तोड़ेंगे तो 10 के 2 के पावर में क्या आएगा 10, तो ये तो बेस है, 2 क्या है इनपुट है और 10 क्या है उसका पावर है, तो पावर को क्या करते हैं बाहर, तो 10 गुना log बेस में 2 और इनपुट में 2, तो 10 गुना 1, इसका फाइनली आंसर कितना होगा 10। नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे 3 सुनना था तो 3 आंसर आया, 4 सुनना हो जाए तो 4 आंसर होगा। कैसे 4 आंसर होगा इसको भी समझ लीजिए। log बेस में 10, 10 के पावर में 4, 4 बाहर आ जाएगा तो 4 गुना log क्या आ गया बेस 10 इनपुट में 10, 4 गुना कितना आ गया 1, इसका आंसर कितना होगा 4। 4 क्यों होगा, क्योंकि आपका इनपुट में क्या है 10,000 है। यदि इनपुट में 1 लाख दे दे, थोड़ा समझिएगा, यदि इनपुट में आपको 1 लाख दे दे तब इसका मान क्या होगा 5। यदि इनपुट में 10 लाख दे दे तब इसका मान क्या होगा 6। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 10 के पावर में 5 आएगा, 5 बाहर हो जाएगा, बेस भी सेम और इनपुट भी सेम तो 1 हो जाएगा। जैसे ये 10 पे पावर 6 है तो 6 बाहर हो जाएगा, तो इनपुट भी 10 और क्या हो जाएगा बेस भी 10 तो 1 हो गया, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 और 6। तो ये हम लोगों का छठा प्रॉपर्टीज था। 7वां देखते हैं। सातवां प्रॉपर्टीज ये कहता है कि कोई लॉग का फंक्शन लीजिए, कोई लॉग का फंक्शन लीजिए, ले लिए, उस लॉग के फंक्शन का एक बेस लीजिए, बेस ले लिया, ठीक है, और उस बेस का एक पावर लीजिए x, उस बेस का पावर क्या है x, और यहाँ से एक इनपुट लीजिए m का। हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे x क्या है पावर ऑफ बेस, पावर ऑफ बेस ऑफ लॉग, ठीक है। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा कि ये x जो है आपका बाहर निकल जाएगा, कैसे 1/x इंटू में क्या हो जाएगा लॉग बेस और इनपुट में m।
लॉग बेस और इनपुट में क्या होगा m। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉग के बेस का जो पावर है वो 1/1 के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में चला आता है, तो x कहाँ चला गया 1/x में। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लिया जाए लॉग a के पावर में b और इनपुट में क्या है c, हम इसको लिख सकते हैं b बाहर आ जाएगा तो 1/b लॉग इनपुट में और बेस में क्या हो गया c, बेस में क्या हो गया c। तो इस तरह से हम लोग 7वां प्रॉपर्टीज़ देखिए। अभी इस तरह से 1-2 सवाल इस पे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका आता है, इसको नोट कीजिए। चलिए इसका अब 8वां प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, तब कंबाइन यहाँ से सवाल करेंगे बैक टू बैक। आठवां प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि कोई लॉग का एक फंक्शन है, इस पे पावर ले लीजिए y और एक इनपुट है b, इस पे पावर ले लीजिए x। तब ये क्या होता है ना कि ये इनपुट, ये क्या है बुआ इनपुट, और ये क्या है बेस है, ये क्या है आपका बेस है। यहाँ पे x क्या है पावर ऑफ इनपुट, यहाँ पे x क्या है तो पावर ऑफ इनपुट है, चलिए ठीक है। और यहाँ पे y क्या है तो पावर ऑफ बेस है, यहाँ पे y क्या है तो पावर ऑफ बेस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा x चला जाएगा यहाँ और y चला जाएगा यहाँ। हम इसको लिख सकते हैं x/y गुना लॉग बेस a इनपुट a। आया बात समझ में। x जो है वो इनपुट का पावर है तो न्यूमरेटर में रहेगा, और y जो है बेस का पावर है वो डिनोमिनेटर में होगा। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉग ठीक है x के पावर में a और y के पावर में b, तो यहाँ से जब लेंगे तो b ऊपर चला जाएगा और a नीचे। हम इसको लिख सकते हैं b/a इंटू लॉग x और इनपुट में y। क्लियर। यहाँ से बहुत सारा टाइप का आपका सवाल बनेगा, इसको पहले नोट कीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है बेस और y क्या है तो बेस का पावर है, ओके। और b के पावर में x, यानी यहाँ पे x क्या है तो पावर ऑफ इनपुट, यहाँ पे क्या है तो पावर ऑफ इनपुट है, ओके। चलो क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक बेहतरीन क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड लॉग बेस में 32 पावर में 64 का मान। पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए फिर इस पे बात करते हैं। हम ये कहे कि हम इसको तोड़ते हैं, बेस में क्या है 32, इनपुट में क्या है 64। हम इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, लॉग 2 के पावर में 5, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, और इनपुट में 64 है तो 2 के पावर में 6, 6 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 6/5 गुना लॉग बेस 2, और ये क्या है 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि बेस और इनपुट बराबर होता है तो वहाँ पे क्या होता है मान लॉग का 1 होता है। तो 6/5 गुना में 1, इसका आंसर कितना आ गया 6/5। इसका आंसर कितना आ गया 6/5। एक क्वेश्चन और करवा दें। फाइंड लॉग 25 125 इक्वल टू वाट। नोट कीजिए इसको और बनाइए। ठीक है आगे बढ़े। हम ये कहे कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 5 के पावर में 2, और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर में 3। तो 3 न्यूमरेटर में रहेगा क्योंकि ये इनपुट का पावर है, और 2 कहाँ रहेगा डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि ये बेस का पावर है। तो 3/2 गुना में क्या आ गया लॉग बेस में 5 और इनपुट में 5, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो गया 1। तो 3/2 गुना 1, इसका आंसर फाइनली कितना आ गया 3/2। फाइनली आंसर कितना आ गया 3/2। चलिए ठीक है,
एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। नौवां प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, थोड़ा सा समझिएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। नौवां प्रॉपर्टीज़ ये कहता है कि लॉग बेस में 1 हो और इनपुट में भी 1 हो तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये लॉग के कंडीशन में ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। आखिर हम लोग समझते हैं कि ये अनडिफाइंड का मतलब ये कि हम लोग जिसका हम डिफिनेशन यानी डिफाइन नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। जिसके बारे में सही से नॉलेज नहीं हो, जिसके बारे में सही से जानकारी नहीं हो, जिसको हम अपने शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे। ये अनडिफाइंड क्यों होता है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे लॉग बेस 1 इनपुट में 1 बराबर में x, ठीक है। यहाँ से x को क्या ले लेंगे, तो बेस की पावर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 के पावर में x बराबर में 1, 1 के पावर में x बराबर 1। हम ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे x का मान 1 लीजिए तो भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। x का मान 2 लीजिए तो भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। x का मान 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपका ये क्या देगा, 1 ही देगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का यहाँ पे एग्जैक्ट मान नहीं पता है कि आखिर क्या लें इसमें कि आपको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। क्लियर है कि x का मान यहाँ पे बहुत सारा आने वाला है जिस पे ये क्या देगा, 1 देगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि x पे कुछ भी पावर रहे उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है होता है ना। या निगेटिव पे आपका इवन पावर रहे तो वह हमेशा क्या देगा, +1। या निगेटिव पे आपका पावर ऑड रहे तो वह हमेशा क्या देगा, -1 देगा। ये सब बात छोटा छोटा है, आपको शायद पता होगा। तो ये 9वां प्रॉपर्टीज है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। एक क्वेश्चन आपको पूछा था, यूपीएसआई में हम करवा दे रहे हैं। चलिए वो क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लॉग बेस में 2 और इनपुट में है x - 5 और यहाँ से बोला x के किस मान के लिए यह सेटिस्फाइड है। x के किस मान के लिए यह क्या है, सेटिस्फाइड है। हम ये कहें कि किसी भी लॉगरिदम फंक्शन का बेस क्या होता है, 0 से बड़ा, और वो 1 के बराबर भी नहीं होता। यही बात हम समझाएं कि किसी भी लॉगरिदम फंक्शन का बेस क्या होता है, 0 से बड़ा, और क्यों होता है 0 से बड़ा ये भी हम लोग देखें, लेकिन वो 1 के बराबर नहीं होता। आप यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे लॉग का जो बेस है वो क्या है, 2, यानी कि 1 से बड़ा है और 0 भी नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया कि इसका जो इनपुट होगा, उस इनपुट का जो मान होगा, हम लिख दे रहे हैं, उस इनपुट का भी मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो x - 5 ग्रेटर देन 0, यहाँ से जब देखेंगे तो x ग्रेटर देन 5, मतलब ये हुआ कि आप यदि x का मान 5 से बड़ा रखते हैं तब ये कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा, या फिर लॉगरिदम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। ये आपका यूपी के किसी एग्ज़ाम में पूछा था। एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए। x के किस मान के लिए यह लॉग सेटिस्फाइड है। x के किस मान के लिए यह लॉग सेटिस्फाइड है। अब ये देखिए, बेस तो आपका 0 से बड़ा और 1 से भी बड़ा है, इसका मतलब इनपुट भी क्या होगा, इनपुट भी 0 से बड़ा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x - 7 ग्रेटर देन 0। 7 को उधर लेके चलाइए, 6x ग्रेटर देन 7, इसलिए x का जो मान होगा ग्रेटर देन 7/6। 7 क्या होगा, 6। यदि x का मान आप 7/6 से बड़ा लेते हैं
तभी ये लॉगरिदम क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। जब आप x का मान 7/6 से बड़ा लेते हैं तब जाके ये लॉगरिदम क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि log 4, log क्या है 4, और यहाँ से आपका एक इनपुट दे रखा है, थोड़ा अजीब टाइप का इनपुट होगा, √12 प्लस √12 सो ऑन इनफाइनाइट। इसी का मान निकालना है। पहले इसका हम चर्चा कर देते हैं। जो इनपुट में दे रखा है, इनपुट में क्या दे रखा है बुआ, इनपुट को पहले लिख लीजिए, √12 प्लस में √12 प्लस में √12। इसको कैसे तोड़ते हैं, तो सर्च इंडिसेस का एक क्लास हम यहाँ पे डाल रखे हैं यूट्यूब पे, आप उसको सर्च देख सकते हैं। सर्च इंडिसेस में पढ़ाए हैं कि √12 का एडिशन इनफाइनाइट टाइम्स तक हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका 2 फैक्टर। इसका बेसिक तरीका भी है बनाने का, लेकिन शॉर्टकट में कैसे बनेगा, तो इसका 2 फैक्टर लेंगे, 3 × 4। पॉजिटिव होने पे बड़ा मान लेते हैं, ठीक है, और नेगेटिव होने पे छोटा मान लेते हैं। अब रूट के अंदर में बड़ा मान है, पॉजिटिव है तो बड़ा मान लेना होगा। तो पॉजिटिव के लिए बड़ा मान क्या हो जाएगा, x बराबर में 4। सपोज ये x है, तो सपोज x हो, यदि x बराबर में इस तरह से दे दे आपका √12 माइनस √12, तो उस कंडीशन में ये आपका क्या देगा, छोटा वाला मान देगा। बड़ा रहे तो बड़ा वाला मान, सॉरी पॉजिटिव रहे तो बड़ा वाला मान, और नेगेटिव रहे तो छोटा वाला मान। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था तो बड़ा मान क्या आ गया, x बराबर में 4, और यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे इसको इसी का मान निकला है 4, तो लॉग बेस में 4, इनपुट में भी 4, और इसका मान क्या आ गया 1। नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, लॉग, देख लें भाई क्वेश्चन क्या है। लॉग बेस में 5 है, 25, 125 का मान निकालिए। देखिए इस कंडीशन में करना क्या है, 125 को पहले बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो 125 गुना लॉग बेस में 5 है, 25 को भी क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर में 2, फिर 2 बाहर हो जाएगा, तो 125 गुना में 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग बेस में 5 इनपुट में 5, यानी कि 150 गुना 1। डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, 150। इसका आंसर कितना होगा, 150, क्योंकि ये तो 1 देगा, क्योंकि बेस भी बराबर और इनपुट भी बराबर। 125 गुना क्या हो गया, सॉरी 250, तो इसका आंसर कितना हो गया, 250 हो गया। नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है, लॉग बेस में 27 81 माइनस लॉग बेस 81 इनपुट में 27, इसी का आपका मान पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम इसको क्या किए, लॉग को लिख लिए, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर में 3, और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर में 4, माइनस यहाँ से जब देखेंगे तो लॉग बेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर में 4, और पावर इनपुट में क्या हो जाएगा, 3 की पावर में 3। तो यहाँ से आपसे क्या बाहर निकला, 4, और यहाँ से क्या बाहर निकला, 3, और यहाँ से क्या बाहर निकला, 3, और यहाँ से क्या निकला, 4, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 4/3 लॉग 3 बेस में है, इनपुट में भी आपका 3 है, माइनस यहाँ से 3/4 इंटू लॉग
बेस में भी 3 और इनपुट में भी 3, ये तो 1 देगा, ये भी क्या देगा 1 देगा। तो यहाँ से क्या मिला 4/3 माइनस में 3/4, 16 में से 9 गया, 7/12, यही आपका क्या आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए इसको। हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और क्या है, लॉग बेस में 25 इनपुट में 125 माइनस लॉग 125 और इनपुट में क्या है 25। एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर बनाएंगे हम। देखिए, इसको बेस 5 में ले लीजिए, लॉग तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 125 का मतलब 5 के पावर में 3 माइनस लॉग 125 का मतलब 5 के पावर में 3 और 25 का मतलब 5 के पावर में 2। यहाँ से 3 बाहर निकलेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से 3। हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू लॉग बेस में भी 5 और इनपुट में भी 5 माइनस 2/3 लॉग बेस में भी 5 और इनपुट में भी 5, ये तो 1 दे देगा और ये भी क्या दे देगा 1 दे देगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 3/2 माइनस 2/3, तो ये 3 तिहाई 9 और 4 कितना हो जाएगा 5/6, यही आपका क्या है आंसर है। नोट कीजिए इसको। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 10वां हम लोग पढ़ेंगे, 9वां या 10वां जो भी होगा। उसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला ये होता क्या है, इसको हम अच्छे से समझा देंगे, घबराना नहीं है, पहले हेडिंग मार लीजिए। बेस चेंज फार्मूला क्या कहता है कि जैसे कोई लॉगरिदम का फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और ये फंक्शन है a के पावर में a और इनपुट में क्या है m। बेस यहाँ पे a है और इनपुट में क्या है m है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बेस a है, ये बेस अभी a हमको पसंद नहीं पड़ रहा है, इसको हम एलिमिनेट करके दूसरा बेस लगाना चाहते हैं। तो उसका एक तरीका हो सकता है लगाने का, लॉग ले लीजिए, एक दूसरा बेस जो भी मन करे, b c d x y z कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ से b को मान रहे हैं और ये क्या हो जाएगा इनपुट में m। फिर नीचे आप ले लीजिए लॉग, ठीक है, और वही बेस b लीजिए। अब ये बेस कहाँ चला जाएगा इनपुट में, अब वो बेस कहाँ चला जाएगा इनपुट में। बात आया समझ में। एक बार फिर समझिए, दूसरा चीज़ लेके देखते हैं। जैसे हम ये बोले, ध्यान से देखिएगा, लॉग एक्स वाई, ठीक है, अभी x क्या है बेस है और y क्या है इनपुट है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कोई दूसरा बेस ले ले, कुछ भी ले ले, b ले लेते या फिर m ले लेते हैं, दूसरा बेस एक m ले लेते हैं, m ले लिए और इनपुट y का y रहेगा बटा लॉग ले लीजिए, बेस में अभी m लीजिए। अब ये जो बेस x है वो बेस m के इनपुट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा इनपुट में। क्लियर हुआ बात, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको नोट कीजिए बाबू। चलिए एक और लास्ट, इसको मिटा लें, सीख गए सब आदमी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। लॉग, ठीक है, बेस में 7 इनपुट में 2, इसको हम क्या ले लें, लॉग बेस में 10, 2 हो गया, लॉग बेस में 10 ले लिए, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा इनपुट में, 7 कहाँ चला जाएगा इनपुट में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे बेस चेंज फार्मूला का ही। चलिए
बेस चेंज फार्मूला में एक और प्रॉपर्टीज ये है कि लॉग एक्स वाई, ठीक है। यदि आप इसको डिनोमिनेटर में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लेके जाना चाहते हैं तो 1/log। यहाँ पे क्या होता है कि जो बेस होता है वो इनपुट में चला जाता है, जो इनपुट होता है वो कहाँ चला जाता है, बेस में। जो इनपुट में होता है वो बेस में चला गया। जैसे इनपुट यहाँ पे x है तो बेस में बेस यहाँ पे x है तो इनपुट में चला गया x, और y यहाँ पे इनपुट है तो कहाँ चला गया, बेस में। बात सिंपल सी, आप इस बात को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। log 2 बेस में है, इनपुट में 5 है तो हम इसको फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो log, अब जो बेस है वो चला जाएगा इनपुट में, और इनपुट जो 5 है वो कहाँ चला जाएगा, बेस में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। चलिए इसको मिटा लें। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू लॉग ABC। इनपुट में है A प्लस, बेस में यहाँ पे ABC ही है और इनपुट में यहाँ पे क्या है, B प्लस। लॉग इनपुट में ABC और बेस इनपुट में क्या है, C इज। चलिए इसका ऑप्शन नोट कर लीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है 1 0, ठीक है, A प्लस B प्लस C। चौथा ऑप्शन है ABC। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि लॉग का जो फंक्शन है उसमें तीनों जगह पे बेस क्या है, सेम है, ABC ABC ABC। लेकिन यहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। इनपुट एक कंडीशन में एक है, A है, दूसरे कंडीशन में B है और तीसरे कंडीशन में क्या है, C है। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस तो ABC फिक्स रहेगा। अब प्लस वाला कंडीशन बताएं एडिशन ऑफ लॉग में, कि एडिशन ऑफ लॉग वो किस में चला जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि A इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे देखिए बेस भी सेम है और इनपुट भी सेम है तो इसका मान क्या हो गया, 1। इसका मान क्या हो गया, 1। तो लॉग का ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को हम अपनी तरफ से अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया। हम अपना पूरा एफर्ट डाले हैं इसमें, ठीक है। आप लोग का बस यही काम है कि वीडियोस को पूरा देख के उसको नोट भी कर लीजिए, संभव हो तो नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उसको रिवीजन कीजिए। लॉगरिदम का जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था हम आपको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अब आपका सिर्फ प्रॉब्लम होगा। हाँ, 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ और बचा हुआ है, शायद 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को भी हम करवा देंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे CDS वगैरह में लॉग का क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, या फिर SSC CPO में, वहाँ से भी क्वेश्चन ले आके हम आपको सारा क्वेश्चन करवा देंगे। और आप लोग इसी तरह से प्यार मिलता रहे, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। मस्ती में पढ़िए, जॉली मूड में पढ़िए। कहीं कोई ये बात नहीं है कि पूरा हेडेक लेके पढ़ना है। जितना मन करे उतना ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, ठीक है। पढ़ने से ही कुछ मिलेगा, बाद बाकी सिर्फ सोचने से ये कभी कुछ नहीं होता है कि कुछ मिल गया हो, ठीक है। तो फिर हम आपसे विदा लेते हैं, फिर आपके लिए कल नया वीडियो लेके आएंगे। और तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ओके, गुड नाइट।